आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ जुड़े हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, कॉल मतलब खरीदने का अधिकार, पुट मतलब बेचने का अधिकार। करेक्ट। लेकिन ये पुट कॉल रेशियो क्या है? इन दोनों अधिकारों का मिश्रण। तो इसे कॉल पुट रेशियो क्यों नहीं बोलते? कॉल पुट रेशियो क्यों नहीं बोलते? सवाल तो अच्छा है, आप वो बोलना चाहती हैं? नहीं, अब जो बोलते हैं वही बोलना चाहिए। सीपीआर हो जाएगा पीसीआर की जगह। लेकिन उसको बोलने का रीजन है पुट कॉल रेशियो क्यों बोला जाए, क्योंकि फॉर्मूला वैसा है। ओके। कि पुट कॉल रेशियो आप निकालते कैसे हैं, उसका जो फॉर्मूला है, इसी वजह से उसको पुट कॉल रेशियो कहा जाता है। ठीक है, फिर तो ठीक है। तो पहले आपको बता दूं पुट कॉल रेशियो क्या है। ऑप्शन में ट्रेड करने के दो ही तरीके, या तो पुट में ट्रेड करें या कॉल्स में। और दोनों के तरीके भी सेम है, पुट में खरीदें या बेचे, कॉल में खरीदें या बेचे जी। अच्छा, पुट में भी आप दोनों काम कर सकते हैं, तेजी और मंदी का। हाँ। कॉल में भी कर सकते हैं तेजी और मंदी का जी। फिर भी सब अपनी अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी रिस्क लेने की ताकत के अनुसार, कोई पुट में करता है, कोई कॉल में करता है। बिल्कुल। लेकिन अल्टीमेटली पुट और कॉल में जो पोजीशन बन रही है वो तो दोनों तरफ की बन रही है, तेजी की भी और मंदी की भी। जी। तो अगर मुझे एक अंदाजा लगाना है मानसी, और वो अंदाजा ये है कि बाजार में कितने लोग बुलिश हैं और कितने लोग बेरिश हैं, कितने लोग ये सोचे कि बाजार ऊपर जाएगा और कितने ये सोचे नीचे जाएगा, तो ये मैं कैसे पता लगाऊं? ये पता लगाने का तरीका है, और ये पता लगाने का तरीका जिसे कहते हैं पुट कॉल रेशियो। अच्छा, मतलब कितने लोग तेजी कर रहे हैं, कितने लोग मंदी कर रहे हैं। करेक्ट। तो उसको कैसे पता लगाते हैं? पुट में कितना ओपन इंटरेस्ट खड़ा है सबका मिला के, पूरे मार्केट का। ठीक है। और कॉल्स में कितना ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, इन दोनों से मिल जाएगा पुट कॉल रेशियो। जितना ओपन इंटरेस्ट पुट में है डिवाइड बाय जितना ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है, और हमारे पास रेशियो आ गया। इसलिए इसको पुट कॉल, पुट ऊपर रहता है, कॉल नीचे रहता है, डिवाइड के रेशियो आ गया। तब फिर तो इसे पुट कॉल रेशियो ही बोलना चाहिए। तो फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फिर इंपॉर्टेंस यही है कि आपको पता चल जाएगा कि बाजार अपनी सामूहिक सोच में, यानी कि बाजार में जितने लोगों ने इस वक्त ट्रेड किया, देखिए आप ऐसे देखते रहे बाजार को और सौदा न करें, तब तो आपकी कोई वैल्यू है नहीं, और आपको कोई वैल्यू मिलेगी भी नहीं, और बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे देखने वाले देखते रहे जी। फर्क किससे पड़ता है? जिसने ट्रेड बनाया है। और उस जिसने ट्रेड बनाया वो ट्रेड क्या बनाया है? पुट में बनाया, कॉल में बनाया, तेजी का बनाया, मंदी का बनाया। उसके बेसिस पर पता चलता है कि बाजार को ऊपर जाना, नीचे जाना है। तो मैं सबसे बड़ा हथियार अपना जो विश्लेषण करता हूं उसको पुट कॉल रेशियो मानता हूं। अच्छा। यस, मेरी सफलता का राज बताऊंगा इसमें पूरे, जब पुट कॉल रेशियो का मैं एनालिसिस करूंगा। और ये बहुत आसान भी है और बहुत काम का भी है। ओके। तो अगर आप डे टू डे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं या स्टॉक्स में भी, तो आप पुट कॉल रेशियो को ढंग से समझ लें, उसे ढंग से अप्लाई करें, ठीक है, बहुत काम आएगा। तो एक्यूरेट है, मतलब इसका जो भी आउटकम ऑलमोस्ट। देखिए मार्केट में एक्यूरेट जैसी तो कोई चीज होती नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि ये पुट कॉल रेशियो का एनालिसिस 100% एक्यूरेट है। ठीक है। सब्जेक्ट टू चीज एक ही है कि बीच बीच में कभी इनएक्यूरेट हो जाता है। और वो एक वो कहावत है कि मतलब मार्केट में रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन यू रिमेन सॉल्वेंट। मतलब मार्केट लॉन्ग टर्म में तो रैशनल होंगे ही, हाँ, लेकिन मार्केट इतने ज्यादा समय तक इरेशनल या जो उन्हें होना चाहिए वो नहीं रहेंगे, जब तक आप बाद में हो जाएंगे रैशनल, जब तक आप थक ना जाए। नहीं, जब तक आप बर्बाद ना हो जाए। कि जैसे मुझे पता है कि इस पुट कॉल रेशियो पर आने पर मार्केट में गिरावट आएगी, इस पुट कॉल रेशियो में आने पर मार्केट में तेजी आएगी, वो होगा भी। लेकिन वो होने के लिए अगर वो आज नहीं हुआ, 2 दिन बाद हुआ, इस सीरीज में नहीं हुआ, अगली सीरीज में हुआ, तो फिर क्या आप में उतनी ताकत है
कि आप उस टिक ट्रेड पर पाए। उतना टिक पाए। जी। तो पुट कॉल रेशियो से ये तो पता चलेगा। और 90% केस में मैं कह सकता हूं, मुझे आज तक कभी पुट कॉल रेशियो ने निराश नहीं किया मेरे एनालिसिस में। फिर तो हम यही मानते हल्की हैं सी कि टाइमिंग आगे पीछे हो very सकती है, close to accurate है, अगर 100 आप मैं तो निराश नहीं ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ। अलग अलग सीरीज में अलग अलग होता है पुट कॉल रेशियो, हाँ, ऐसा मतलब आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से कैलकुलेट करना। पुट कॉल रेशियो कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको बताएंगे। पुट कॉल रेशियो आप सारी सीरीज का मिला के एक साथ कर सकते हैं, एक एक सीरीज का मिलाकर कर सकते हैं, वॉल्यूम के बेसिस पे कर सकते हैं, कुछ सेलेक्टिव प्राइस के बेसिस पे कर सकते हैं, जिसको जैसा चाहिए वैसा ठीक है। पुट कॉल रेशियो बनाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि पुट कॉल रेशियो का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लेकिन हम जिस बेसिस पर करते हैं वो ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर, ठीक है। और सारी सीरीज का कितना ओपन इंटरेस्ट है पुट और कॉल में, मैं उसके बेसिस पे करता हूं। ठीक है। तो उससे मुझे आसानी रहती है। Alright. कभी कभी ये पुट कॉल रेशियो आपको सही तस्वीर नहीं भी दिखाता है। जब नहीं दिखा रहा तो आपको पता होना चाहिए कि क्या, कब सही तस्वीर नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है। लेकिन आमतौर पर ओपन इंटरेस्ट के जरिए सारी सीरीज का निकाला हुआ पुट कॉल रेशियो ऑलमोस्ट एक्यूरेट होता है। कुछ कुछ लोग खाली करंट सीरीज का निकालते हैं, करंट सीरीज का। हाँ, जो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, बिल्कुल शॉर्ट टर्म, वो देखते हैं कि मुझे खाली करंट सीरीज के पुट कॉल रेशियो में इंटरेस्ट है। अच्छा, मतलब उनका मतलब भी इसी सीरीज से है इसलिए। एग्जैक्टली। लेकिन मैं जो पुट कॉल रेशियो देखता हूँ, मैं ओवरऑल मार्केट का देखता हूँ, ठीक है। सारी सीरीज मिला के पुट कॉल रेशियो क्या निकल कर आ रहा है, स्पेशली निफ्टी का। बैंक निफ्टी तो आजकल वीकली एक्सपायरी हो गई तो कुछ मतलब ही नहीं रहा, वो तो हफ्ते हफ्ते का ही देखना पड़ता है, हमारी मजबूरी हो गई है। लेकिन निफ्टी में मैं अभी भी जो पुट कॉल रेशियो देखता हूँ वो तीनों सीरीज का मिला के देखता हूँ। इसलिए कई बार लोग मुझे ट्विटर पे मैसेज करते हैं कि मेरा तो पुट कॉल रेशियो सर ये आ रहा है, आपका ये कैसे आ रहा है। अच्छा, तो ये जवाब हम दे रहे हाँ, हैं। तो हो सकता है आप खाली करंट सीरीज का देख रहे हो जी। और मैं तीनों सीरीज का मिलाकर या ओवरऑल। अच्छा, इसमें भी एक और चीज बता दूं मानसी, पुट कॉल रेशियो में भी सेम फॉर्मूला है जो ग्रीक्स में बताया ना, आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है वो सब सब मिलता है। एक्सचेंज के साइट पे मिलेगा, ब्रोकर की टर्मिनल पे मिलेगा, आपको लाइव आता है डेटा। हर ट्रेड के साथ पुट कॉल रेशियो बदल सकता है। तो पुट कॉल रेशियो स्टैटिक नहीं है, चेंज है, दिन भर चेंज होता रहता है ठीक है। ना। जैसे जब पुट और कॉल में ट्रेड होते जाएंगे पुट कॉल रेशियो बदलता जाएगा। Changes तो होते आपको ऐसे गिनने नहीं बैठना है कि अरे इतने पुट में ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, इतने कॉल में खड़ा, डिवाइड करूं, रेशियो निकालूं। तो ऑप्शंस में कोई ट्रेड ही नहीं करता है, अगर ऐसा गिनते कुछ करने बैठो की तो। ऐसा कुछ करने की जरूरत है। तो ये चीज है आपके पुट कॉल रेशियो में। अब मैं अगले एपिसोड में आपको ये समझाने वाला हूं कि पुट कॉल रेशियो कब ओवरबॉट होता है, कब ओवर सोल्ड होता है, उसका फायदा कैसे उठाना है, कब बाजार में ऐसे मौके आते हैं जब आप अपना घर बार बेच के, हीरे जवाहरात बेच के सारा पैसा इक्विटी में डाल दें। ऐसे मौके। हाँ, ये पुट कॉल रेशियो से पता चलता है। और कब ऐसे मौके आते हैं जब आपके पास जितने शेयर है सारे के सारे बेच डालें, पड़ोसी की भी बेच दें, दोस्त के भी बेच दें। और उसमें फायदा दिख रहा है तो वो कर ले। ये गिरने वाला है मार्केट। ये दोनों ही सिग्नल पुट कॉल रेशियो से मिलते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है अगली क्लास। ये बहुत काम की क्लास है, ये इंटरेस्टिंग भी है और प्रैक्टिकल भी है। ये समझेंगे ना, मास्टर हो जाएंगे। चलिए, तो पुट कॉल रेशियो समझने की कोशिश हम इस क्लास से कर रहे हैं। शुरुआत हमने की है, अनिल जी के विश्लेषण करने का ये तरीका है, सटीक बारीक तरीका है। आगे इसे और भी आगे बढ़ाएंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।